रूप मिला है, युवावस्था मिली है, संपत्ति मिली है और बहुत सम्मान मिला है, तो इन चारों में से एक भी यदि मिल रहा है या चारों मिल रहे हैं, सत्संग होना बहुत जरूरी है। सत्संग नहीं होगा तो ये चारों आपको मुंह के बल गेर देंगे। आपके पास सुंदरता है और सत्संग नहीं है तो रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आप युवावस्था में हो, सत्संग नहीं है तो गलत मार्ग पर चले जाओगे। आपके पास संपत्ति है और सत्संग नहीं है तो संपत्ति का दुरुपयोग निश्चित है। आपको बहुत सम्मान मिलता है और आप सत्संग नहीं करोगे तो सम्मान आपका नाश करेगा। लोगों में तो ये एक ही गुण होता है, पर यदुवंशियों के पास ये चारों गुण हैं, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, बहुत सम्मान भी है, लेकिन सत्संग नहीं करते। क्यों? सत्संग में कई बार यदुवंशी जाते भी हैं तो सो जाते हैं। क्यों? भगवान हमारे ही रिश्तेदार हैं, हम भगवान के चाचा हैं, कोई भगवान का भतीजा है, कोई भगवान का नातेदार है, बोले हमको क्या जरूरत कथा सुनने की। और यही यदुवंशियों के नाश का कारण बना। भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके ले गए और जहां संत जन बैठे थे वहां जाकर के संतों से पूछने लगे, नई बहू आई है द्वारिका की, बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली। तभी वहां अत्यंत क्रोधी भृगु ऋषि बैठे थे, उन्होंने जैसे नेत्र बंद करके देखा, पहचान गए, बोले कि तो भगवान का पुत्र है, हमारी परीक्षा लेने के लिए साड़ी पहना के लाए। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा कुल उससे नष्ट हो जाएगा। साड़ी हटा करके देखी तो पेट पर एक लोहे का पिंड रखा था, उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया, लेकिन वो एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में किसी बात पर विवाद हुआ, लड़ते झगड़ते इतनी बात ज्यादा बढ़ गई कि लड़ते लड़ते जैसे समुद्र तट पर आए, आपस में लड़ झगड़ करके एरका घास, विषैली घास एक दूसरे पर फेंक दी और सब मर गए, सब खत्म हो गए। भगवान कृष्ण अपने पूरे वंश का नाश देख रहे थे और दाऊ दादा से बोलते हैं, दाऊ दादा देखो, पूरे यदुवंश का नाश का कारण कौन बना? मेरा ही बेटा शांब। मैं परमात्मा होते हुए भी गैर सत्संगियों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए सत्संग करो, हरि भजन करो, हरिजनों का संग करो, संतों का कभी अपराध मत करना, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे नहीं तो। दाऊ दादा बोले, लाला अब मुंह लगे, तेरी इच्छा है लीला विश्राम की, मैं जाऊं? बोले आप जाओ। और श्री दाऊ दादा शेष नाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान प्रभास क्षेत्र में चले गए, जिसे सोमनाथ कहते हैं ना आजकल, वहां ठाकुर जी गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी एक बेलिया ने भगवान के चरण देखे, उसको लगा कोई हिरण है, उसने बाण चला दिया और बाण जाकर के भगवान के श्री चरणों में लगा। आकर के जब उसने देखा तो बहुत रोया, नाथ ये मैंने क्या किया? ठाकुर जी बोले, तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। एक विमान भगवान को लेने के लिए आया था वैकुंठ से, भगवान ने उस विमान में उस बेलिया को भेजा जिसने बाण मारा। बोले जाओ, थोड़ा सा कुछ काम है, मैं करके आता हूं। और अपने समस्त कुछ प्रियजनों को ठाकुर जी ने बिठा करके अंतिम उपदेश किया।